नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का, जो आज आपका पेपर हुआ IDD HIVI सभी का। इसका मैंने मॉडल पेपर भी आपको कराया था। क्या उससे आपको मदद मिली? क्या जो क्वेश्चंस आपको दिए गए उन दो वीडियोस में, एक तो मॉडल पेपर और उसके अलावा कुछ अदर वीडियोस आपके लिए दी गई थी, आप बताइए कि कितना आपको उससे मदद मिली? पहली बात कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, और ये मैंने मॉडल पेपर में ये दूसरा क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, और जिसमें अगर आपने जो है देखा होगा तो मैंने ये दो ऑप्शन सबसे पहले दिए थे। वहां पर हमने नई क्षमता या कौशल सीखना जो पहले नहीं था, ये दूसरे ऑप्शन में दिया था, और खोई हुई क्षमता या कौशल को वापस प्राप्त कराना पहले ऑप्शन में दिया था। यहां पर आप देख सकते हैं दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में हैबिलिटेशन शब्द का अर्थ क्या है। तो भैया ये क्या था? ऐसे कौशल विकसित करना जिसे पहले से जिसकी पहले से आवश्यकता नहीं थी, ठीक है? नई क्षमता या नए कौशल को सिखाना जो पहले नहीं था, तो वो क्या कहलाता है? आपका हैबिलिटेशन। और मैंने तुरंत बताया था खोए हुए ज्ञान कौशल को प्राप्त कराना, तो आप कहोगे रिहैबिलिटेशन, ठीक है? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था और बताया था। सेरेब्रल पाल्सी मैंने आपको लॉन्ग आंसर में पढ़ाया था। सेरेब्रल पाल्सी मुख्य रूप से होती है, सेरेब्रल पाल्सी जो होती है वो मुख्य रूप से होती है, तो आप क्या दोगे? ये क्या होती है? ये हमारे मस्तिष्कीय क्षति से होती है, विकासशील मस्तिष्क के क्षति से होती है। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है? परिभाषा भी बताई थी, रटा रटा के रटाया था, ठीक है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ठीक है, सबके बारे में मैंने आपको बताया। आप देख सकते हैं डिस्ग्राफिया से तात्पर्य क्या है। ग्राफ यानी कि लिखना, ठीक है? 3 में आपका खा, ठीक है भैया? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ग्रह आधारित शीघ्र हस्तक्षेप मॉडल बल देता है। घर आधारित मॉडल क्या बल देता है? कि भाई माता पिता जो हैं उनके द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाए, गतिविधियों को करवाया जाए, ठीक है? तो यहां पर आपका ग ऑप्शन सही हो। केवल वाला निगेटिव, केवल वाला निगेटिव, ठीक है? शिक्षक द्वारा गतिविधियों के नेतृत्व, शिक्षक सबसे ज्यादा अहम रोल होता है माता पिता का, ठीक है? तो ये भी आपका निगेटिव, ग ऑप्शन आपका सही, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, किस सतत विकास लक्ष्य SDG में दिव्यांगता सम्मिलित है? 5वां क्वेश्चन किसमें है भैया? तो आप किसमें कहोगे? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है? गोल नंबर 4 में भी, 8 में भी, 10 में भी। गोल 4 में क्या है? गुणवत्ता की बात करता है। 8 में क्या है? रोजगार की बात करता है। और आपका 10 में क्या है? असमानताओं को कम करने की बात करता है। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, गतिविधि सीमा से क्या तात्पर्य है? 1.4 में जितनी भी परिभाषाएं थी, सॉरी 1.3 में, यार फिर मैं गलत भैया, ठीक है? 1.2 में थी, ठीक है? 1.2 में आप लोगों ने गतिविधि सीमा के बारे में भी पढ़ा था, क्षति अक्षमता दिव्यांगता के बारे में भी पढ़ा था, हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है? कभी कभी भैया भूल जाता हूं, क्या करूं, ठीक है? गतिविधि सीमा से तात्पर्य क्या है? विशेष कार्यों को करने में होने वाली कठिनाई, ठीक है? एक्टिविटी लिमिटेशन कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने गा गाकर और यही परिभाषा बताई थी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार। जिसने भी पढ़ी होगी सबको याद होगा, जिसने भी पढ़ी होगी सबको याद होगा कि भैया जिस किसी पर्सन के दोनों कान में 70 डेसिबल या उससे अधिक सुनने की क्षमता में हानि होती है, उसे हम क्या कहते हैं?
हेयरिंग लॉस वाला व्यक्ति कहते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की नैदानिक विशेषता है। मैंने आपको ये भी पढ़ाया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो वो केवल वाला ऐसे काट दो, ठीक है। आप क्या कहोगे, ये तो केवल ऐसे ही चला गया। जब भी आप बात करते हो ये भी काट दो। क्या एक चीज उसमें देखने को मिलती है, अरे भाई बच्चा कम्युनिकेशन भी नहीं करता, आपकी तरफ आंखें भी नहीं मिलाता, अपने स्वयं में लीन रहता है, तो यहां पर आप कह सकते हो सामाजिक संचार में निरंतर कमियां, ठीक है। संवेदी हानि भी होती है, लेकिन संवेदी हानि का मतलब सेंसरी इशू जो होते हैं, सेंसरी लॉस नहीं, सेंसरी इशू होते हैं, लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, देखिए क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और जब भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की भैया बात कर दे, आपको पता है कि स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है, शैक्षिक सेवाओं के बारे में नहीं, पाठ्य पुस्तक विकास के बारे में नहीं, नाम से स्पष्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो भैया आप कह दो कि स्वास्थ्य दिशा निर्देश की नीति निर्माण के द्वारा दिव्यांग पुनर्वास में योगदान देता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिसने भी अच्छे से थोड़ा सा जो भी हम वीडियोस अपलोड की गई थी किया होगा, देखा होगा, मैं कहता हूं कि 9 में से 9 नंबर आप लेकर के इधर आओगे, ठीक है। 9 में से 9 नंबर लेकर के आप इधर आओगे, ठीक है भैया। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, दिव्यांगता का सामाजिक मॉडल क्या है। सामाजिक मॉडल क्या कहता है, कहता है कि दिव्यांगता जो होती है व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक हानि के कारण नहीं होती, बल्कि समाज में मौजूद बाधाएं शारीरिक सामाजिक इसके कारण होती है। सामाजिक मॉडल जो है वो समाज को बदलने पर जोर देता है ताकि दिव्यांग व्यक्ति को क्या मिल सके, पूर्ण भागीदारी मिल सके, ठीक है भैया। मांसपेशीय दुर्विकार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आप सभी को बताया था कि ये एक आनुवांशिक रोग होता है, ठीक है, आनुवांशिक रोग होता है जो मांसपेशियों में कमजोरी ले आता है, जो मांसपेशियों में चलने फिरने में दैनिक कार्यों को करने में आप लोगों ने 2.1 में पढ़ा था बहुत अच्छे से। डच मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में मैंने आपको बताया था, कहा था भैया सबसे खतरनाक यही होती है। इसके बाद में बौद्धिक अक्षमता के निदान के मानदंड क्या हैं, बौद्धिक अक्षमता की बात करता है तो आप लिख देते भैया किसके अनुसार, क्राइटेरिया पूछ रहा है तो DSM-5 के अनुसार लिख देते, DSM-5 के अनुसार लिख देते कि भैया बौद्धिक कार्य यानी कि तर्क, समस्या समाधान, सीखने में कमी होती है, दैनिक जीवन के कौशलों में कमी होती है, यह कमी जो है विकास काल के बचपन से ही शुरू हो जाती है। स्क्रीनिंग टूल, 1 एग्जाम्पल डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल आप लिख सकते थे भैया। अब ये सोचो, ये जो है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल ये आपसे असेसमेंट वाले पेपर से पूछ लिया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का असेसमेंट वाले पेपर से पूछ लिया, तो वहां पर आप स्क्रीनिंग टूल्स के बारे में आपने वहां पर पढ़ा है, बहुत आराम से लिख सकते थे आप, ठीक है भैया। इसके बाद में दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास का अर्थ लिखिए। अब आप इसमें किसी के कोई भी स्क्रीनिंग टूल लिख सकते थे, कोई समस्या नहीं थी, ठीक है भैया। आपने वहां पर उपनयन पढ़ा होगा, पोर्टाज गाइड पढ़ा होगा, ठीक है भैया, FACP पढ़ा होगा, कार्स पढ़ा होगा, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, ठीक है, ईसा आपने पढ़ा होगा, इंडियन स्केल फॉर ऑटिज्म असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, ठीक है, MCHAT आपने पढ़ा होगा, मॉडिफाइड चेकलिस्ट ऑटिज्म इन टोडलर्स। तो ये सभी क्या हैं, आपके स्क्रीनिंग टूल्स हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास का यहाँ पर भैया पूछा जा रहा है, ठीक है, HRD की बात की जा रही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की जा रही है,
तो ये क्या करते हैं, दिव्यांगता के क्षेत्र में शिक्षक, चिकित्सक, पुनर्वास, इन सभी को प्रशिक्षित करना, क्षमताओं का विकास करना, ठीक है, ये सब चीजें की जाती हैं। अब देखिए, गतिविधि सीमा और सहभागिता पर प्रतिबंधित किस प्रकार से आप कर सकते हैं। श्रवण बाधित व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाले संचार की गतिविधियां आप लोगों को पता है। सबसे पहले तो भैया एक लिख देते कि भैया इंडियन साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग, ठीक है, हियरिंग एड्स, आप इनको लिख सकते थे आराम से, ठीक है। मानसिक बीमारी के भावात्मक लक्षण क्या होंगे, भाई मैंने आपको मानसिक बीमारी के बारे में बताया था, कहा था बच्चा उदास हो जाता है, चिंता करने लगता है, क्रोध करने लगता है, मूड स्विंग हो जाता है, निराश हो जाता है, जो है डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है। यही सब तो मैंने आपको लक्षण बताए थे, चिल्ला चिल्ला के बताया था भैया, आप लिख सकते थे बहुत आराम से। प्रारंभिक बाल्यावस्था जांच के दौरान किस प्रमुख क्षेत्रों पर सहमति दी जाती है। भाई जब बच्चे की प्रारंभिक जांच की जाती है तो ये देखा जाता है कि जो है बच्चा ये मान के चलिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसमें बच्चे के सभी डोमेन्स, चाहे बच्चे का फिजिकल डोमेन हो उसको देखा जाता है, चाहे उसका कॉग्निटिव डोमेन हो यानी कि शारीरिक डोमेन देखा जाएगा, संज्ञानात्मक डोमेन देखा जाएगा, भाषा का डोमेन देखा जाएगा, सामाजिक डोमेन देखा जाएगा, उसके एडीएल की एक्टिविटीज देखी जाती थी। तो ये सारी चीजें वहां पर देखी जाती थी भैया, ठीक है। इसके बाद में दिव्यांग पुनर्वास सेवाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। भाई जो दिव्यांग पुनर्वास सेवाएं हैं उसमें कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत आराम से आपको मैंने कराई थी कि भाई एएसी का उपयोग कर लो, ऑगमेंटिव और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन जिसको आप कहते हो, वर्चुअल रियलिटी का उपयोग कर लो, ठीक है, आप स्क्रीन रीडर का उपयोग कर लो, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर लो, साइन लैंग्वेज का उपयोग कर लो, कोई भी ई लर्निंग मॉड्यूल हो आप उसका उपयोग कर लो, हेयरिंग एड्स का उपयोग कर लो। ये सभी चीजें आप लोग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में कर सकते थे, ठीक है। शीघ्र हस्तक्षेप मॉडल को स्पष्ट कीजिए। भाई शीघ्र हस्तक्षेप मॉडल में वही आपके मॉडल आते थे, आपका होम बेस्ड मॉडल, ठीक है, सेंटर बेस्ड मॉडल, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड मॉडल, तो ये सभी आप लोग बहुत आराम से कर सकते थे, ठीक है। एक आपका हाइब्रिड भी होता था, संयुक्त, जिसको आप लोग मिश्रित बोलते थे, ठीक है भैया, तो आप ये भी बहुत आराम से कर सकते थे, कोई समस्या नहीं थी, सारे के सारे आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते थे। विशिष्ट श्रवण अक्षमताओं का वर्णन कीजिए। मैंने आपको कराया हेयरिंग डिसेबिलिटी के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, श्रवण अक्षमता क्या है, प्रकार क्या है, परिभाषा क्या है, शैक्षिक रणनीति क्या है, बहुत अच्छे से कराया। बधिरांधता के बारे में तो बहुत अच्छे से कराया, इसको कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने नहीं कराया, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप बहुत आराम से कराया, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय निकायों की भूमिका ये भी मैंने आपको कराया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज की सभी वीडियोस देखी होंगी, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कराए गए थे, राष्ट्रीय निकाय, अंतरराष्ट्रीय निकाय, सब करवाया गया था। कैसा हुआ आज का पेपर जरूर बताइए। और ये 2 क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल सुबह सुबह भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा था कि भाई इनको जरूर पढ़ लेना, और ना मानो तो देख लो जा करके, ठीक है भैया। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।